क्या आपने कभी अकेले में बैठकर अपने आप से ये सवाल पूछा है कि आखिर मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? क्यों कुछ लोग जन्म से ही सुख में जीते हैं और क्यों कुछ लोग रोटी के लिए तरसते रहते हैं? क्यों किसी के पास सब कुछ होकर भी शांति नहीं और क्यों कोई खाली हाथ होकर भी मुस्कुरा देता है? क्या सच में परमात्मा किसी के साथ अन्याय करता है या फिर इंसान अपने ही हाथों अपने जीवन को नरक बना देता है? प्रिय आत्माओं, आज जो मैं आपको बताऊंगा यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है और न ही कोई किताबी ज्ञान है। यह जीवन का एक नग्न सत्य है और मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि मेरी बातों पर विश्वास करो। मैं केवल इतना कहूँगा कि सिर्फ 30 दिन खुद पर काम करके देखो, फिर आप खुद कहोगे कि जो मुझे चाहिए था वह सब मुझे मिल रहा है। प्रिय मित्रों, इस संसार में अधिकांश लोग दुख में जी रहे हैं। कोई गरीबी से दुखी है, कोई बीमारी से, कोई रिश्तों से, कोई अपमान से, कोई अकेलेपन से, कोई असफलता से और कोई अपने ही विचारों से। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जीवन नहीं जी रहे, वे केवल जीवन को काट रहे हैं। सुबह उठते हैं, संघर्ष करते हैं, थक जाते हैं और रात को सो जाते हैं और फिर अगला दिन उसी दर्द के साथ शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी सुख सपनों में भी नहीं देखा। उन्होंने बचपन से केवल अभाव देखा, दुख झेला, फटे हुए कपड़े, भूख से रोती माँ, कर्ज में डूबा पिता, अधूरी इच्छाएं, टूटी हुई झोपड़ी और 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष। उनके लिए नया कपड़ा कोई फैशन नहीं, एक सपना होता है। भरपेट भोजन उनके लिए सामान्य बात नहीं, एक उत्सव होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात को सोते समय ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, यदि ऐसा ही जीवन देना था तो हमें जन्म ही क्यों दिया। और सच कहूँ, कुछ दुख इतने गहरे होते हैं कि शब्द भी उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। किसी के हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं, कोई आंखों से अंधा है, कोई जन्म से अपंग है, कोई ऐसा रोग लेके पैदा हुआ जिसे वह बदल ही नहीं सकता। ऐसे लोग जब जीवन को बोझ कहते हैं तो उनका दर्द समझ आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छा पैसा है, अच्छे कपड़े हैं, गाड़ी है, मोबाइल है, नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, फिर भी भीतर से टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सुख केवल वस्तुओं से नहीं आता और दुख केवल गरीबी से नहीं आता। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। प्रिय आत्माओं, ध्यान से सुनो। जीवन में जो अधिकांश दुख है उनके लिए 80% तक मनुष्य खुद जिम्मेदार होता है। मित्रों, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगेगा, पर सत्य अक्सर कठोर ही होता है। जीवन अचानक बर्बाद नहीं होता और नहीं अचानक सफल होता है। हर परिणाम, हर परिस्थिति, हर दुख, हर सफलता धीरे धीरे बनती है। एक एक आदत से, एक एक निर्णय से, एक एक गलती से, एक एक लापरवाही से। जब आपको मेहनत करनी थी तब आपने आराम किया। जब शरीर को विश्राम चाहिए था तब आपने उसे थकाया। जहाँ बोलना था वहाँ चुप रहे और जहाँ चुप रहना था वहाँ बोले। जहाँ पैसा बचाना चाहिए था
वहाँ दिखावा किया, जहाँ संयम चाहिए था वहाँ इच्छाओं को खुला छोड़ा, जहाँ परिवार को समय देना था वहाँ मोबाइल और बाहरी दुनिया को समय दिया, जहाँ नियम चाहिए थे वहाँ मनमानी चलती रही। और फिर जब जीवन बिखरने लगा तो इंसान कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। पर यह सत्य नहीं है। कई बार किस्मत खराब नहीं होती, हमारी आदतें खराब होती है। याद रखो, आप कब सोते हो, कब उठते हो, क्या खाते हो, क्या सोचते हो, किन लोगों के बीच रहते हो, कैसी बातें सुनते हो, कितना काम करते हो, कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, ये सब मिलकर आपका भाग्य बनाता है। भाग्य आसमान में नहीं लिखा जाता, भाग्य तुम खुद लिखते हो। भाग्य धीरे धीरे आपकी आदतों से निर्मित होता है। मैं कहता हूं, मनुष्य का मस्तिष्क वही बन जाता है जिस विचार को वह सबसे अधिक समय देता है। यदि आपके भीतर रात दिन भय है तो जीवन भय बन जाएगा। यदि आपके भीतर आलस्य है तो अवसर आपके सामने आकर भी लौट जाएगा। यदि आपके भीतर अनुशासन है तो धीरे धीरे संसार भी आपका सम्मान करने लगेगा। प्रिय आत्माओं, एक साधारण इंसान अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं देता। वह नहीं समझता कि उसका भोजन, उसकी नींद, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसकी संगति, उसकी सोच, यही उसका भविष्य बना रहे हैं। गलत भोजन केवल शरीर नहीं बिगाड़ता, वह तुम्हारे विचारों को कमजोर करता है। गलत संगति केवल समय खराब नहीं करती, वह आपका चरित्र बदल देती है। गलत आदतें केवल वर्तमान नहीं बिगाड़ती, वे आने वाले वर्षों को नष्ट कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य अपने जीवन को देखने की कला भूल चुका है। वह दुनिया को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। वह दूसरों की गलतियों को देखता है पर अपनी नहीं। वह दूसरों की कमियों को देखता है पर अपने भीतर झांकने से डरता है। यही कारण है कि उसका जीवन संघर्ष बन जाता है। मित्रों, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो पहले अपने जीवन को देखना सीखो। शांत बैठो, एकांत में बैठो और अपने आप से प्रश्न पूछो, आज मैंने क्या किया? क्या सही किया, क्या गलत किया? आज मैंने किससे बात की, उसका असर मेरे मन पर क्या हुआ? मैंने क्या खाया, उससे शरीर कैसा महसूस कर रहा है? मैं समय कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ? मैं किस डर में जी रहा हूँ? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जो व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। और यही 30 दिन का प्रयोग है। ये कोई जादू नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, यह जागरूकता की साधना है। प्रिय आत्माओं, जीवन बहुत बारीक है। हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। कुछ लोग बाहर से बहुत सभ्य दिखते हैं पर भीतर से विषैले होते हैं। कुछ लोग आपकी मदद नहीं करते, वे केवल आपके घर तक आने का रास्ता बनाते हैं। कुछ लोग आपका सम्मान नहीं करते, वे आपकी कमजोरियां खोजते हैं। इसीलिए जीवन में विवेक आवश्यक है। हर किसी पर भरोसा मत करो, जरूरत से अधिक खर्च मत करो, जरूरत से अधिक उधार मत लो।
अपनी क्षमता से बड़ा दिखने की कोशिश मत करो। दिखावा हमेशा विनाश की शुरुआत होती है। और याद रखो, घर की कुछ बातें घर में ही अच्छी लगती है। हर सत्य हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा संरक्षक होता है। यदि आपके पास बहुत धन है और आप 5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, तो हर व्यक्ति को यह बताना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि संसार में केवल अच्छे लोग नहीं रहते। जीवन केवल भोलापन नहीं मांगता, सजगता भी मांगता है। और जो लोग सजग नहीं, वे बार बार चोट खाते हैं। प्रिय आत्माओं, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, लेकिन सच ये है, समय सबके पास बराबर है। फर्क केवल इतना है कि कोई समय को उपयोग करता है और कोई समय को बर्बाद करता है। सफल लोग समय के साथ चलते हैं। वे अपने दिन की योजना बनाते हैं। वे जानते हैं उन्हें कब उठना है, कब काम करना है, कब सीखना है और कब आराम करना है। और यही छोटे छोटे नियम धीरे धीरे उन्हें महान बना देता है। जबकि साधारण व्यक्ति बिना दिशा के जीता रहता है। उसे पता ही नहीं होता कि वह कहाँ जा रहा है। और जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं, उसका जीवन परिस्थितियों के हवाले हो जाता है। और मैं कहता हूं, मनुष्य का मन जिस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन अधिकांश लोग लक्ष्य नहीं चुनते। वे केवल भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। भीड़ जहां जाती है वो वहीं चले जाते हैं। भीड़ जो पहनती है वो वही पहनते हैं। भीड़ जो बोलती है वो वही बोलते हैं। भीड़ जो सोचती है वो वही सोचते हैं। और फिर शिकायत करते हैं कि मेरा जीवन अलग क्यों नहीं, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मेरा मन शांत क्यों नहीं, मैं अमीर क्यों नहीं। प्रिय आत्माओं, यदि आप अलग जीवन चाहते हो तो आपको अलग सोचना होगा, अलग आदतें बनानी होगी, अलग निर्णय लेना होगा। और सबसे कठिन कार्य आपको अपने ऊपर काम करना होगा। दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदलना होगा। यही वह प्रयोग है। 30 दिन तक अपने भोजन पर ध्यान दो, अपने शब्दों पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने खर्च पर ध्यान दो, अपनी संगति पर ध्यान दो, अपने समय पर ध्यान दो। 30 दिन तक सुबह जल्दी उठो, शरीर को स्वस्थ बनाओ, कुछ समय मौन में बैठो, अपने लक्ष्य लिखो, अनुशासन का पालन करो और फिर देखो, धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा, आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी, आपकी सोच बदलने लगेगी। और जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलने लगते हैं, और जब निर्णय बदलने लगते हैं तो आदतें बदल जाती है। जब आदतें बदलती है तो भाग्य बदल जाता है। प्रिय आत्माओं, यदि प्रकृति आपसे एक चीज लेती है तो बदले में कुछ विशेष भी देती है। जिस व्यक्ति का शरीर कमजोर होता है, अक्सर उसका मन बहुत गहरा होता है। जिसने जीवन में संघर्ष देखा होता है, उसके भीतर सहनशीलता जन्म लेती है। जिसने दर्द देखा होता है, वही दूसरों के आंसू समझ सकता है। इसीलिए अपने जीवन को केवल अभिशाप मत समझो। संभव है आपके भीतर कोई विशेष शक्ति छिपी हो जिसे आपने अभी पहचाना ही नहीं, लेकिन उसे पहचानने के लिए आपको अपने भीतर उतरना होगा, शांत होना होगा, अपने मन को देखना होगा।
याद रखो, कोई बाहर से आकर आपका जीवन नहीं बदलेगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई रातों रात आपको महान नहीं बना देगा। मार्ग आपको स्वयं खोजना होगा और यही महान लोगों ने किया। उन्होंने अपने कर्म सुधारे, अपनी आदतें बदली, अपने विचार बदले, अपने मित्र बदले, अपना वातावरण बदला, अपने लक्ष्य स्पष्ट किए और फिर संसार ने उन्हें सफल कहा। लेकिन संसार केवल परिणाम देखता है, संघर्ष नहीं। लोग सफलता देखते हैं, साधना नहीं। पर सत्य यह है, हर महान सफलता के पीछे अनुशासन के हजारों दिन छिपे होते हैं। प्रिय आत्माओं, यदि आप आज दुख में हो तो स्वयं से घृणा मत करो। स्वयं को देखो, समझो, सुधारो और फिर 30 दिन तक इस प्रयोग को करो। 30 दिन तक शिकायत मत करो। 30 दिन तक अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लो, फिर देखना 31वें दिन आपका मन वही नहीं रहेगा। आप दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखोगे। आप समझोगे सुख बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। शांति वस्तुओं से नहीं, विचारों से आती है और जीवन तब बदलता है जब मनुष्य अपने ऊपर कार्य करना शुरू करता है। प्रिय मित्रों, आज आपने इस 30 दिन के प्रयोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। मित्रों, ये केवल शब्द नहीं, एक साधना है। यदि आपने इसे सच में अपनाया तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। आप खुद को जानने लगोगे। आप अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करोगे जो अभी तक सोई हुई थी, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, जिस जीवन को मैं बोझ समझता था वही जीवन सबसे बड़ा अवसर था। मित्रों, जीवन को कोसना बंद करो, जीवन को समझना शुरू करो। स्वयं से भागना बंद करो, स्वयं को देखना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को समझ लेता है, उसी दिन उसके भीतर नया जन्म होता है। और अंत में केवल इतना, मेरी मत मानो, स्वयं प्रयोग करो। 30 दिन तक खुद पर काम करके देखो, फिर निर्णय स्वयं लेना कि जीवन बदल सकता है या नहीं। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ऐसे ही जीवन को बदल देने वाले ध्यान सेशन को हर रोज सुनने के लिए कल्याण मित्र मेडिटेशन को देखते रहे और अपने जीवन को आनंद में जीते रहे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।